उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। उचित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। हम यदि कोई मक्कारी ना करें और ठीक ठीक सनातन धर्मी होने के नाते कृतज्ञता और सदाचार पूर्वक देखें तो महाकुंभ की जैसी व्यवस्था अभी हमारे सामने है, यह कल्पनातीत है, अपूर्व है, पहले कभी नहीं हुई थी। बहुत से लोग बयान दे रहे हैं कि हम कुंभ मेला बिगाड़ देंगे या कुंभ मेले में ऐसा कर देंगे। हो सकता है कोई साजिश किया हो। तो क्या है कि इतिहास गवाह है, जब जब योगी आदित्यनाथ रोए हैं और उनका गला रोंधा है, भारतीय राजनीति बदली है। समय लगा है लेकिन बदली है। हम आपसे दर्शकों आज फिर उसी विषय पर आए हैं बातचीत करने, जिसमें आपने देखा किस तरह से महाकुंभ को पहले दिन से एक सरकार जो है महाकुंभ को प्रमोट करने में लगी है कि भाई करोड़ों लोग आइए, श्रद्धा के साथ आइए, संगम में स्नान कीजिए, परिवार के साथ आइए। वहीं इस देश में एक और राजनीतिक तबका है, अलग अलग दौर में देख लीजिए या अलग अलग तौर पर देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं महाकुंभ को एक तरह से बदनाम करने की, डिफेम करने की, या इस सनातनी परंपरा को ढोंग बताने की। जैसे मुझे याद आता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं जाएगी। उसके बाद जो कुछ कुंभ में घटित हुआ घटना, उसके बाद 30 लोगों की जान चली गई। एक तरह का चक्रव्यूह बुना जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ के जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ। ये बात ठीक है, कोई काम आप जब कर रहे हो तो उसका यश जब आपका है तो उसका अपयश भी आपका है। लेकिन इसमें ये बात देखनी पड़ेगी, कोई आयोजन, कोई कुंभ जो है पिछले 15 दिनों से जो बेहद भव्य था, दिव्य था, शानदार था, वो अचानक से जिसमें 30 लोगों की जान चली जाती है, बेहद दुखदाई घटना है। उसके बाद सब कुछ वहीं पर केंद्र बिंदु हो जाता है और एक राजनीतिक चक्रव्यूह बुना जाता है कि किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जाए। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी इस्तीफा दे दो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, राहुल भाई है हमारे साथ, हमने ये देखा है भारतीय राजनीति में, या योगी आदित्यनाथ के साथ जीवन भी देखेंगे जब वो सांसद थे तो भी उनके खिलाफ बार बार इस तरह के राजनीतिक चक्रव्यूह की रचना होती है। 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आता है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक वो पूरा खेल दुनिया ने देखा। योगी आदित्यनाथ निकल करके चले आए। क्या आपको लग रहा है कुंभ वाली घटना के बाद फिर से उस तरह की स्थिति है जहां योगी आदित्यनाथ कमजोर या परेशान दिख रहे हैं? आयोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है, जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ परेशान तो हैं लेकिन कमजोर नहीं है, और ना वो कमजोर पहले थे ना वो अब हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक वो राजनीति करते रहेंगे या जब तक भी वो जीवित रहेंगे, वो कभी कमजोर नहीं हो सकते। देखिए, समय होता है, हर किसी नेता का, हर किसी व्यक्ति का एक बुरा दौर होता है, और वहां से उभरने के बाद में एक अच्छा दौर भी हर किसी नेता का आता है, वो चाहे कोई भी, वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे इस समय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो। हमने वो समय भी देखा था जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी, तो केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, क्या कुछ नहीं किया गया उनका मनोबल तोड़ने के लिए। आपने देखा, हमने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा। वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ को झेलना पड़ रहा है। अब देखिए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, वही सब कुछ उन्हें झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं प्रकाश भाई कि योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ने वाले नेता नहीं है, वो एक संत है और एक नेता भी हैं। देखिए, उनके पीछे कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना घर बार पहले ही छोड़ रखा है, उन्होंने सब कुछ अपना समर्पित कर रखा है इस उत्तर प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, इस देश के सनातन के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए। और हम ये बात कह सकते हैं क्योंकि हम इसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमने वो पहले का दौर भी देखा था, हम आज के उत्तर प्रदेश को भी देख रहे हैं। एक घटना हो जाने से योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे देंगे,
और राहुल भाई, आप इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? राहुल आप भाई, ये मांग कर रहे हैं, आप जब कुंभ इससे पहले जब हुआ था 2013 में, तब किसकी सरकार थी? तब दुर्घटना हुई थी कि नहीं हुई थी? तब क्यों अखिलेश यादव ने नहीं इस्तीफा दिया था? तब आपने एक मेले की राहुल भाई, जिम्मेदारी एक ऐसे आदमी को दे दी, आजम खान को, जिसने कि उस संगम में जाकर के एक डुबकी तक नहीं लगाई। क्या और किसी ने तस्वीरें देखी? राज्य का जो बजट आवंटित हुआ वो तो खर्च ही नहीं हुआ, वो कहाँ गया भगवान मालिक है उसका। मैं उन राजनीतिक बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ राहुल भाई। मैं ये कह रहा हूँ, आलोचना दो तरह की होती है। एक आलोचना वो कि आपके अंदर कुछ अच्छे बदलाव लेकर के आए, हाँ भाई आप अच्छा कर रहे हो, इसको और अच्छा किया जा सकता है। जी, एक कुछ लोग आलोचना बस आलोचना करने के लिए करते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसका मनोबल तोड़ने के लिए। देखिए दर्शकों, मैंने पहले भी आपसे कहा है, राहुल भाई ने भी कहा है कि भाई कोई भी काम जो कोई नेता करता है उसमें उसका कन्विक्शन, उसकी नीयत का दिखना बेहद जरूरी है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के पीछे एक बहुत बड़ा जनादेश पिछले कई सालों से खड़ा है। वो इसीलिए खड़ा है क्योंकि इन नेताओं पर तमाम राजनीतिक आरोपों के बावजूद, प्रत्यारोपों के बावजूद तरह तरह की लोग कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा नरेंद्र मोदी के चिपक जाए। नहीं चिपका। योगी आदित्यनाथ के साथ भी वही सब करने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार तो कह नहीं सकते, तो कह दो कि प्रशासन में कमी है, कह दो कि सरकार चलाने नहीं आती, कह दो कि इसके लोग ही इससे खुश नहीं है। तो तरह तरह से योगी आदित्यनाथ का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। मैंने आपसे कहा, क्या योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ को लेकर जो नियत है, जो सनातन को लेकर नियत है, आपने इस देश की राजनीति में तमाम नेताओं की फहरिस्त है, किस नेता को देखा है भाई? भगवा पहन के वो मुख्यमंत्री 24 घंटे रहता है, अपने पद पर आसीन है तो भी, और आम कार्य में भी। आपने हमने वो दौर भी देखा है जब नेता टीका लगाने से डरते थे और दिल्ली में इफ्तार का दौर चला करता था। अब वो दौर है जहां आपका प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो न मंदिर जाने से हिचकता है और वो न सनातनी झंडा उठाने से हिचकता है। लोगों का असल दर्द ये है, और वो जानते हैं कि इस देश की सनातन परंपरा के सच्चे संरक्षक के रूप में योगी आदित्यनाथ है। वो मनोबल अगर टूटा तो फिर सनातन का झंडा कोई उठाएगा नहीं। हमने तो देखिए वो दौर भी देखा था जब सरकार के पैसे से सफाई में नाच गाना हुआ करता था। हाँ, देखा है। और अब सरकार के राहुल भाई, पैसे से, जो पब्लिक का पैसा मैं है, बता- उसी पैसे से ऐसा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जिस पर विदेश से निगरानी की जा रही है। ये विदेश का सबसे बड़ा आयोजन है अभी तक का। दुनिया में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है दुनिया ने कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ, देखिए, नियत पर शक नहीं किया जा सकता। ये हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसे भाषण दिए हैं। जब देखिए लोकसभा चुनाव के बाद में ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि योगी की कुर्सी गई, योगी को हटाना चाहते हैं मोदी और अमित शाह। लेकिन उसके बाद में योगी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं इस प्रशंसा की या फिर इस कद की मुझे जरूरत ही नहीं है, इससे ज्यादा कद तो मेरा, मैं जिस मठ में हूं वहां है, उससे बड़ा कद मेरा वहां पे है। भाई। वो अगर आए हैं तो देखिए इस प्रदेश की दिशा सुधारने के लिए, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन में जिसकी आस्था है वो वहां पर जाएं। वो कई बार ऐसा कह सकते। राहुल भाई, राजनीति में लोग फायदा लेने के लिए भी रोते हैं, हमने देखा है, ऐसे नेता भी हैं देश में। लेकिन क्या है ना कि दर्शक भी बताए, कोई आंसू या भावना या भाव किसी कार्य के पीछे सच्ची है या झूठी है, वो आदमी की आंखें देख पाती। योगी आदित्यनाथ के आंसू झूठे थे क्या? इतना विवेक तो देखिए हर किसी को होना चाहिए। ये परख लोगों को होनी चाहिए कि उन्हें क्या दिख रहा है सामने। नौटंकी अलग दिख जाती है, लेकिन अगर कोई भाव है और भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उनकी नीयत साफ है। और जो भी कुछ हुआ, अब देखिए जांच आयोग वहां पहुंच चुका है, जांच करेगा। ये पूरी की पूरी निगरानी। और आपको क्या लगता है दर्शकों, जो इस देश का एक अलग इकोसिस्टम है, जो पहले दिन से क्या सालों से, अगर हम ये बात कहें तो हमें इस भाई। बात को कहने में देखिए कोई गुरेज नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे, या फिर हम कहें कि कुछ नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि वहां पर कोई जिनकी मनोकामना थी, इस तरह की कोई घटना हो जिससे वो सरकार के ऊपर आरोप लगा सकें। वो नहीं, उन्हें हजम हो रही थी ये सब चीजें वो देख करके कि भाई
अगर ये सब हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, उनके वो लिए क्यों आश्चर्य हो था सकता है? कि ये करोड़ों लोग जा रहे हैं, आ कैसे रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ होता क्यों नहीं है। उससे पहले देखिए ना आप, ये मनोदशा ये समझाता है, ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, इस घटना के पहले से ही जो वहां पर बयानबाजी की जा रही थी कि भाई डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, डुबकी लगाने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी, वीआईपी कल्चर को महत्व दिया जा रहा है, जो वहां पर लोग जा रहे हैं उनको महत्व नहीं दिया जा रहा। अरे हम तो देखिए, हम ऐसे लोगों की हम बातें सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई ध्यान नहीं रख रहा, लेकिन हम ऐसे लोगों की बातें भी सुन रहे हैं जो इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर आए हैं, हमने जो सुविधाएं यहाँ पर देखी हैं, ऐसी सुविधा हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। आप उनकी बात को कैसे झुठला सकते हो, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? ये बड़ी बात है कि नहीं है अपने आप? क्या है कि जिसने इस देश में सरकारी इंतजाम देखा है, जो लोग वाकई में चीजों का आकलन कर पाते हैं, तो जिन्होंने कुंभ देखा है उनको पता है कि वहां सरकारी इंतजाम क्या है और वहां हुआ क्या है। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है राहुल भाई कि सावन में गीदड़ का जन्म हुआ और भादों में बाढ़ आ गया, तो गीदड़ ने कहा अरे बाप रे बाप, ऐसा तो बाढ़ ही नहीं देखे। तो वही बात है कि आलोचना करने के लिए किसी की आलोचना करना और बाकी सरकारी इंतजामों की क्या हालत होती है, सरकारी योजनाओं की क्या हालत होती है और नेता उस पर कितना देखते हैं और कितनी निगरानी रखते हैं, ये देश जानता है। मैं वो बात कह रहा था राहुल भाई कि इस देश में बड़ा वर्ग था ऐसा जो बस इसी ताक में था कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। आग वाली घटना हुई, लगातार उसको प्रचारित करने की कोशिश की गई, फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की गई। जब से ये घटना हुई है, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को जैसे पता नहीं, घर में जैसे बहुत बड़ी खुशी का माहौल हो। आप सोशल मीडिया हैंडल उठा लें, लोग क्या लिख रहे हैं, लोग इमोजीज बना रहे हैं, हंसी वाले इमोजीज किसी की मौत पर। अब ये क्या, ये इमोजीज बनाने का ये समय है? वही बात जो हम पहले कह रहे थे, हम फिर से उसी बात को दोहराते हैं। ये समय देखिए आप राजनीति करने का बहुत समय है, बहुत लंबा समय है हर किसी के पास में, शुरुआत से लेकर आखिर तक आप खूब कीजिए। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, इस पर अगर आप किसी की मजाक उड़ाते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख भाई कोई नहीं हो सकता। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है, जैसे बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शियों को लोग वो कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, मैं भी कोट कर रहा हूं। बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर आपको वो लोगों की बाइट मिल जाएगी जिसमें लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, कुछ लोग लाल झंडा लेके आए थे और अचानक से कुछ लोग आए, हुड़दंग करने लगे जी। एक सन्यासी बाबा ने कहा कि जी एक बस आके खड़ी हुई थी यहाँ पर, उसमें से कुछ लोग निकले थे और वो लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, और वो लोग लगातार धक्का मुक्की कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि जहां 15 करोड़ लोग आकर के पिछले 15-20 दिनों में जा चुके हैं, वहां रात के 2 बजे उस समय तो कोई वीवीआईपी मोमेंट भी नहीं है। उस दिन के पहली बात तो उस दिन के जितने भी वीवीआईपी पास थे वो सब कैंसिल थे, और लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि जो वो रास्ता जो खाली था वो वीवीआईपी के लिए था, नहीं था। वो जो रास्ता जो खाली कर रखा था, एक जो वन वे जो बना रखा था, वो अखाड़ों के लिए था। हाँ। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वो पर्व जो अखाड़े के जो संत हैं वो उनके लिए पर्व है भाई, उनकी प्राथमिकता है, प्राथमिकता उनकी है, जीवन दे दिया और वो कुछ नहीं लेते इस समाज से और देश से। वो पवित्र स्नान जिस दिन जो बड़े वो तिथियां होती हैं, जैसे मौनी अमावस्या थी, वो दिन उनका है, वो पवित्र स्नान का अधिकार विपक्ष की बौखलाहट आप इस बात से समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता, वो इस बात को कह रहे हैं ये महाकुंभ है ही नहीं है, वो कह रहे हैं महाकुंभ है ही नहीं है। आपको क्या लगता है दर्शकों, वो कह रहे हैं झूठ दिखावा हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी चली जाएगी, क्या वो लोग महाकुंभ के बारे में क्या सोच रहे होंगे? वो किसी भी सनातनी परंपरा, सनातनी उत्सव के बारे में क्या सोच रहे होंगे? वो जो लोग इस देश को जातियों में, पंथों में, जो लोग अभी तक जाति में बांटने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो नहीं देख रहे कि एक जगह 15, 20, 25 करोड़ लोग आ गए, उनसे कोई जाति नहीं पूछ रहा, हिंदू एक होता दिख रहा है। ये असल पेट की दर्द है और कोई बड़ी बात नहीं है राहुल भाई जो कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी कि वहां साजिश की बू आ रही है। बिल्कुल, बागेश्वर बाबा कह रहे हैं बिल्कुल ये घटना ऐसी नहीं है, ये घटना साजिश की बू है, ये सामान्य घटना नहीं। एक बात और देखिए आप, अभी जो सवाल देखे इस पर जो उठा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो सवाल उठाए हैं, पहले से मैं बात करूं तो वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उठाए हैं। अखिलेश यादव वहां जिस दिन शुरुआत होती है इस मेले की, उस दिन हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं, ठीक
लेकिन जब उन्हें दिखा कि भाई अब हम बैकफुट पर हैं, और ये तो रोका नहीं जा रहा है, लोग रोका रुक नहीं रहे जा रहा हैं। है, लोग नहीं रुक रहे हैं। तब वो संगम पहुंचते हैं डुबकी लगाने के लिए। आप इस बात की कल्पना कीजिए, जो अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं, वो महाकुंभ जा रहे हैं। वो महाकुंभ जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जरूरी समझा कि भाई अगर आप वहां पर नहीं पहुंचे तो आपके ऊपर एक चस्पा हो जाएगा हो जाएगा कि ये सनातन विरोधी हैं। लोग पूछ रहे हैं ना, राम मंदिर नहीं गए, लोग कल को ये भी पूछते कि महाकुंभ क्यों नहीं गए। अब वहां के प्रत्यक्षदर्शी कई सारे चैनलों पर कहते ये सुने गए कि ये घटना सामान्य घटना नहीं है, ये घटना अब यूं ही हो गई घटना नहीं है, इसके पीछे भी लोगों को अंदेशा है कि साजिश है लोगों की। कुछ ऐसे लोग अब मैं वहां एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, राकेश टिकैत किसानों के नेता, उन्हें जाना जाता है अक्सर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए। वो खुद इस बात को कहते हैं कि भाई हम सरकार का विरोध करने के लिए हैं, जो सरकार की नीति खराब होगी हम उसका विरोध करेंगे। दर्शकों, जाकर के देखिएगा, कल मैंने उनका इंटरव्यू किया था। राकेश टिकैत साहब ने ये बात बोली है कि भाई वहां प्रशासन की कोई कमी नहीं थी, वो खुद वहां पर गए थे, उनका ऐसा कहना है। उनके डेरे अभी भी वहां पर हैं, जो किसान संगठन है वो वहां पर है, रिपोर्ट्स उनके द्वारा उन तक पहुंच रही हैं। उनका ऐसा कहना है कि भारी भीड़ का जो दबाव था उस कारण से ये सब हुआ है। उन्होंने प्रशासन पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाए। हम आपसे हर बात, हर पहलू पर बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि योगी जी जब कह रहे थे कि विश्व स्तरीय व्यवस्था है और वहां जब ये घटना हो गई तो ये जिम्मेवारी उनकी है, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर वहां प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग वहां असामाजिक तत्व थे जो भीड़ को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे और लगातार अलग अलग अफवाहों को फैला रहे थे, वो भी जांच का विषय है। लोग इस दिशा में भी जांच कर रहे हैं। अब बात जब उठी है तो बात आगे तक जाएगी। राहुल भाई, संशय इसलिए होता है कि कोई ये चाह रहा है कि आप बर्बाद हो जाओ, आप बर्बाद हो जाओ, आप बर्बाद हो जाओ, और किसी दिन आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके मन में ये तो आएगा कि प्रकाश ऐसा सोच रहा था। बिल्कुल, बस ये बात है। जिन लोगों ने महाकुंभ पर पहले दिन से सवाल उठाया, महाकुंभ को डिफेम करने की कोशिश की, और अब जब ये हो गया है उस घटना के बाद आप उन लोगों का रवैया देखिए, वो लगेगा आपको कि जैसे कोई राजनीतिक उनको कोई खुशी मिल गई है और राजनीतिक तौर पर उसको वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं। और एक चक्रव्यूह, वही जो मैंने इनिशियल कहा कि एक राजनीतिक सर्किल बनाया जा रहा है जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मंदिर जाना ठीक नहीं समझते, जो कभी रामलला के दरबार पर नहीं गए, जो कभी सनातनी परंपरा की बात नहीं करते, तुष्टीकरण की राजनीति से आगे ये सोचते नहीं है। लेकिन महाकुंभ को लेकर अचानक से इनके अंदर भावना जग गई तब जब वहां पर वो दुर्घटना हुई। अभी देखिए, कुछ बुद्धिजीवी लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि ये जो घटना जो हुई है, दुर्घटना जो हुई है, इसमें बीजेपी वालों का ही हाथ है, योगी को बदनाम करने के लिए, उनको कुर्सी से हटाने के लिए। अरे भैया, एक बात जरा सोचिए, ये पर्व जो है महाकुंभ का पर्व, ये क्या केवल उत्तर प्रदेश का इवेंट है? ये पूरे देश का इवेंट है। ये केवल राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार की भी साथ पर लगा है। ये क्या बीजेपी का इवेंट है? पूरे देश से लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। बदनामी किसकी होगी? बदनामी देश की होती है। प्रदेश को कौन याद रखता है? मुख्यमंत्री को हम आप याद रखेंगे? भाई, विदेशों से लोग आ रहे हैं तो भारत कह करके पहले आएंगे ना, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाएंगे। पहले तो वो यही सोच करके आएंगे कि भाई हमें भारत में जाना है, हिंदुस्तान में जाना है, वहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक चैलेंज होने जा रहा है, चुनौती होने जा रही है। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं होगा कि महाकुंभ के दौरान भी उनके राजनीतिक जीवन में एक बड़ी चुनौती उनके सामने आन खड़ी होगी और एक बड़ी दुविधा है। आपको क्या लगता है प्रकाश भाई, ये चुनौती तो देखो है, लेकिन क्या इस चुनौती में योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है इसमें कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ, एक मौका उन्होंने, मतलब उनके राजनीतिक विरोधियों को जरूर है, उनको जरूर एक मौका मिल गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ जाएंगे। अगर योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ गए होते तो हमने पहले भी ये बात कही थी, वो आंकड़े 30 नहीं होते, वो 303,000 में हो सकते थे, जब वहां पर 3.5 करोड़ श्रद्धालु उस दिन थे, अखाड़ों के अलावा 3.5 करोड़ श्रद्धालु घटना का होना, आसपास किसी घटना का होना नहीं रोक पाए आप, वो आपके बस में नहीं है या नहीं रोक सके।
आपने वहां अनदेखी कर दी। लेकिन उसके बाद का जो कंट्रोल है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने समय रहते वो कंट्रोल नहीं किया तो आपदा विपदा महाविपदा में बदल सकती है। वो कंट्रोल जो योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने किया, वो लोग बात नहीं करते हैं। क्या है कि जब आप बहुत सारे अच्छे काम किए हो, आदमी वो याद नहीं रखता है। एक घटना और पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। वही जो पूरी दुनिया कह रही है कि भाई पिछले 15 दिन का जो इंतजाम, जो भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ हो रहा था, वो एक घटना से सब कुछ खत्म हो गया। और योगी आदित्यनाथ को एक तरह से राजनीतिक तौर पर कमजोर करने और यूं कोशिश कह की लीजिए, गई है, लेकिन यूं वो कह कमजोर लीजिए कि होंगे। कुछ लोगों के मन की इच्छा है कि राजनीतिक बलि ले ली जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब देश की राजनीति में कल्ट हो गए हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। एक चुनौती जरूर है उनके राजनीतिक जीवन में अगर देखेंगे तो, और संत के तौर पर भी अगर उनको देखेंगे तो उनका जो चेहरा दिखा, जैसे वो बात कर रहे थे, ऐसा योगी आदित्यनाथ को आपने बहुत कम देखा। योगी जी जब बोलते हैं तो आक्रामक तरीके से बोलते हैं, ठोक बजा के बोलते हैं, लेकिन गला रुंधा हुआ, आंखों से आंसू। वो इसलिए क्योंकि देखिए ये इतिहास में दर्ज हो गया है। जब जब कुंभ महाकुंभ की बात की जाएगी तब तब इतिहास उठा करके देखा जाएगा तो ये कहा जाएगा एक घटना महाकुंभ जिस समय उत्तर प्रदेश के मुखिया अब योगी ये बात तो आदित्यनाथ नहीं थे होगी, उस अब ये समय बात तो नहीं होगी राहुल भाई कि वो कुंभ बड़ा अच्छा था, बड़ा दिव्य बिल्कुल। था, उसमें एक घटना भी हो गई थी। जैसा कि हमने बात कल भी घटना कहा था की कि ही होगी। एक दाग लग गया है, हाँ। वो दाग लग गया है और वो वो योगी दिखेगा। आदित्यनाथ के नाम पर, क्योंकि इस कुंभ के रचयिता, महाकुंभ के इतना बड़े आयोजन जो हो रहा है उसके रचयिता वो योगी आदित्यनाथ थे। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ के लिए ये बड़ी चुनौती है। कैसे निकलेंगे ये समय बताएगा।